नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही को अगर देखा जाए तो काफी हंगामेदार रही। सदन में सवालों और जवालों का सिलसिला चला। एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार से सवाल किए तो वहीं दूसरी तरफ संबंधित विभाग के मंत्रियों ने भी सभी सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल सीएम मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर प्रदेश का बजट पेश करेंगे और इस बजट से आम से लेकर खास तक हर किसी को काफी उम्मीदें हैं। कल यानी कि 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर आधी आबादी के लिए माना जा रहा है कि कोई बड़ा तोहफा यहां पर लेकर आ सकती है मनोहर सरकार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन में कहा कि सड़कों के माध्यम से राज्य की ईस्ट से वेस्ट तक सीधी कनेक्टिविटी की जा रही है ताकि प्रदेश में यातायात सुगम हो सके और लोगों को सुविधा मिल सके। वो पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे और प्रदेश की सड़कों से संबंधित कई परियोजनाओं को पूरा करने और नई परियोजनाएं शुरू करने के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उप मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि हिसार तोशाम रेवाड़ी सड़क परियोजना को यहां पर हाइब्रिड वार्षिकी मोड के तहत शुरू करने की सरकार ने 4 मई 2021 को स्वीकृति दी थी। महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी वाया कनीना तक की सड़क भी परियोजना का हिस्सा है। इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है और भी बहुत कुछ कहा। ट्रैफिक सेंसस हमने करवाया और फिजिबिलिटी और राइट ऑफ वे वहां मिला। इसकी डीपीआर कंसल्टेंट को दे दी गई है। जैसे ही डीपीआर हमारे पास आएगी अगले वित्त वर्ष में जो अप्रैल से शुरू होगा, इसको हाइब्रिड एन्युटी मोड के अंडर स्टेट गवर्नमेंट टेकअप करेगी। मगर साथ में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, क्योंकि एक ही ऐसा स्ट्रेच है जिसके लिए पिछले दिनों नितिन गडकरी जी से भी मेरी चर्चा हुई थी, जो माननीय केंद्र के मंत्री हैं, और हमने हिसार से तोशाम बारडा होते हुए महेंद्रगढ़ कनीना रेवाड़ी से लेके केएमपी तक के इस स्ट्रेच को, क्योंकि ये लगभग 7 नेशनल हाईवेज को क्रॉस करता हुआ स्ट्रेच है, इसको एनएचएआई द्वारा टेकअप करने की उनसे मांग करी है। वो भी इसकी फिजिबिलिटी दिखवा रहे हैं और हमारा तो ये प्रयास है 4 लेन नहीं, इसको भी एक्सेस कंट्रोल 6 लेन हाईवे के तौर पर हम डेवलप करें, जिससे ज्यादा नागरिकों को फायदा हो और इस पूरे इलाके की एक ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी इसके माध्यम से। मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही इसकी डीपीआर आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल स्टेट भी देगी और हमें इंतजार भी रहेगा। अगर केंद्र पॉजिटिव उससे पहले करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टेट एचएएम के अंडर इसको बना। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र के दौरान राजकीय विद्यालयों में सेकेंडरी कक्षा में पढ़ रहे 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को पहले से यहां पर लोड की गई शिक्षा सामग्री, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सहित टैबलेट मई 2022 तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सरकार सभी विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 620 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि 10वीं से 12वीं तक कोई भी विद्यार्थी इस सुविधा से वंचित न रह सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन विद्यार्थियों को दिए जाने वाले टैबलेट से डिजिटल सामग्री, ई पुस्तकें, परीक्षण वीडियो और सरकारी विद्यालयों में कक्षावार पाठ्यक्रम से जुड़ी सामग्री होगी। शैक्षणिक स्तर के दौरान राजकीय विद्यालयों में सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ रहे 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पहले से लोड की गई पाठ्य सामग्री व पहल सॉफ्टवेयर युक्त निःशुल्क इंटरनेट डेटा सहित टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। यह प्रस्ताव मई 2022 तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना। वहीं पौंडरी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से आपको बता दें कि मुलाकात की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा
कि सरकार असंवेदनशील हो चुकी है, लोगों को अपना हक मांगने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। तो वहीं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर दीपेंद्र ने कहा कि लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है। सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। ये चंडीगढ़ में बैठ के सरकार चल रही है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको किसी वर्ग से, आज ये पहली सरकार, आखिरी बात कर लेते हैं, जयपाल जी को ज़्यादा ज्वलंत हो तो ये पहली सरकार है, इसमें कोई किसान, कोई आड़तिया, कोई भी वर्ग, चाहे वो आड़ती हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा अपने हकों के लिए, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे आंगनवाड़ी आशा वर्कर हो, चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग को आंदोलन के लिए सड़क पे आना। 10 साल हमारी सरकार रही। मैं ये एक विश्वास के साथ बात कहता हूँ, 10 साल में हरियाणा प्रदेश में किसी वर्ग को कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं हुई। 5 राज्यों में से 5 राज्यों में मुझे जाने का अवसर मिला। इन 5 में से 4 राज्यों में जाने का मुझे अवसर मिला, मणिपुर को छोड़ के। और मुझे ऐसा विश्वास है कि 5 राज्यों में भाजपा को झटका मिलेगा, घमंड तोड़ा जाएगा केंद्र सरकार का और कांग्रेस का बेहतरीन। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को भारत लाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पुल्हाना में बीजेपी के पूर्व गौसेवा आयोग चेयरमैन भानीराम मंगला की अध्यक्षता में उनके निवास स्थान पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूक्रेन से पुल्हाना अपने गांव लौटे छात्रों का फूल मालाओं को पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान 9 छात्र छात्राओं ने लोगों को अपनी इस अविस्मरणीय यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान चेयरमैन भानीराम ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय बच्चों को वापस लाने के लिए अपने 4 मंत्री विदेश भेजे हुए थे। इतना ही नहीं, पीएम ने रशियन प्रेसिडेंट से बात करके युद्ध को भी कुछ समय के लिए रुकवा दिया था, जिससे उनके बच्चे सुरक्षित यूक्रेन से निकल सकें। वहीं मौके पर छात्रों ने केंद्र सरकार से भारत में ही कोर्स पूरा कराने की मांग की है। वहाँ आए हैं, वहाँ आके वो जो बच्चे हमारे नुहू जिला के पुल्हाना क्षेत्र के थे, जो वहाँ पढ़ रहे थे, वो आज हमने बुलाए, उनका हमने स्वागत किया कि भाई आप जो है मौत के मुंह में से निकलकर हमारे बीच में, हमारे परिवार में, हमारे बीच में आए हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको हमने ये भी कहा कि भगवान आपकी सफल करें और आप जो है अपने जीवन में सफल हों और जिस शिक्षा ग्रहण कर गए वो आपकी सफल हो, यही हमने किया। खास तौर पर मोदी जी का, जिन्होंने पूरे विश्व में आज इस यूक्रेन की युद्ध में अपना ये दिखा दिया कि वाकई अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो। तो आपने देखा कि भारत से लगातार, भारत में यूक्रेन से छात्र आ रहे हैं और ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार छात्रों को भारत लाया जा रहा है। वहीं छात्रों ने भारत सरकार का धन्यवाद भी किया। अब खबर फतेहाबाद से है, जहां राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के साथ सरकार ने केवल डिजिटल समझौता किया है। जब तक हमें कुछ लिखित में नहीं मिल जाता, तब तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इसी के साथ ही जल्द ही एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जिससे आगे की रणनीति तैयार की जा सके। वहीं उन्होंने चुनाव पर कहा कि वो जनता सरकार से नाराज है और उनकी नाराजगी का रिजल्ट सरकार को जरूर मिलेगा। संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर में जाएगा। यूक्रेन ने काम तो करा नहीं, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की कमेटी बननी थी, उसपे कानून बनना है। फसलें आधे रेट में है, उसका सवाल है। दूसरे स्टेट में हम गए तो वहां के भी बहुत से सवाल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री मिले थे तो वहां पे पॉलिसी उनकी ये है कि 10,000 रुपया एकड़ वे हर साल अपने किसान को देते हैं। किसी का 1 एकड़ जमीन है या किसी का 50 एकड़ है। यहाँ पे भारत सरकार 6,000 रुपया देती है। 2 महीने 2,000 रुपये देने का प्रचार करेगी, फिर 2 महीने तक उसका गीता गावेगी कि हमने 2,000 दिए, फिर अगले 2,000 देगी, फिर कहेगी 2,000। नौतक के रिटोली गांव में सुबह एक बस चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया और
2 मार्च को हुई रिटौली गांव में 2 हत्याओं से भी इस हत्या का संबंध माना जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला आपसी रंजिश का दिखाई दे रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज सुबह सूचना मिली कि गांव रिटोली में एक बस का चालक है हर्षा नाम का, उसको गोली मार दी अज्ञात व्यक्ति ने। तो सूचना पर पुलिस मौके पहुंची, वहाँ जाकर देखा तो इसको जो है इलाज के लिए उनके परिजनों ने पीजीआई में ट्रामा में एडमिट करा दिया था, लेकिन यहाँ इसको मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। बाकी छानबीन चल रही है इसमें, और जल्दी ही हम जो है इसमें आरोपियों को पकड़ लेंगे और तफ्तीश जारी है। को पुरानी रंजिश है जी? हाँ, इनकी पुरानी रंजिश आपस में चलती आ रही है पहले। फतेहाबाद में गुंडों ने आतंक मचाया हुआ है। दरअसल गुंडों ने प्राइवेट स्कूल के एक बच्चे से भरी बस पर तलवार और डंडों से हमला कर दिया, जिससे 2 बच्चों को मामूली चोट आई है। वहीं स्कूल बस चालक ने सतर्कता बरतते हुए गाड़ी को तुरंत वहां से निकाला और बच्चों को वापस स्कूल ले आया। साथ ही 112 नंबर पर डायल करके सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जैसे बच्चे उतरे तो वहाँ पर 4-5 लड़के खड़े थे, वो अब्यूज कर रहे थे वैन ड्राइवर को। तो भैया ने मुंह बाहर निकाल के बोला कि आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तो उतने में सर हमारी वैन थोड़ी सी आगे चली और उन्होंने ना जोर से ना तलवार मारी भैया वाली साइड पे, शीशे पे, और फिर बच्चों वाली साइड पे। और उसके बाद सर हमारी वैन थोड़ी सी आगे गई, फिर मतलब वो थोड़ा पीछे भी आई हमारी वैन के। उसके बाद सर जो और वैन आ रही थी उन्हें भी वो डांट रहे थे, लेकिन सिर्फ हमारी वैन पे सर उन्होंने डंडे से और मतलब तलवार से ना मारा। कुछ बच्चे थे, मतलब पहले कोई वैन जा रही थी, वो उनको भी परेशान कर रहे थे, कह रहे थे चले जाओ चले जाओ। आगे मतलब थोड़ी पतली गली थी तो भैया ने वहाँ रोक लिया क्योंकि वैन वहाँ से मुड़ नहीं सकती थी, इसलिए फिर वहाँ पर हमारी वैन वहाँ रुकी तो उन्होंने कहा चले जाओ। भैया ने कहा आपको हमने कुछ नहीं कहा, हम चले जाएंगे। जब जाने लगे तो उन्होंने फिर मतलब रोड थी उनके पास और तलवारें थे, उनसे आगे पहले भैया वाला शीशा तोड़ा, फिर मेरी साइड वाला शीशा। तो वहीं फरीदाबाद के संत नगर में मकान को जैक से उठाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मकान का लेंटर गिरने से एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। तो वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मजदूर का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल को आनंद फानन में जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये देखो, ये फटाक ये भी गिरने का डर है। एक मिस्त्री लगे हुए थे और लेंटर गिरने के कारण उनको चोट लगी हुई है, जिनमें आते ही पुलिस एकदम से मौके पर आ गई और हमने एक को भेज दिया है जो सीरियस था, उसको भेज दिया क्यूआरजी हॉस्पिटल के लिए। एक के चोट लगी है हाथ में और मुंह पे, उसको भी क्यूआरजी हॉस्पिटल दे। कितने मजदूर काम कर रहे थे सर? इसके अंदर 3 मजदूर, एक मिस्त्री 2 मजदूर। खबर कैथल से है, जहां पर मानस निवासी प्रभात के परिजन और गांव वाले इंसाफ की मांग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 3 घंटे तक नारेबाजी की। लेकिन कुछ समय बाद ही पुलिस कर्मचारियों ने महिला और पुरुषों को धक्का मारकर वहां से बाहर निकाल दिया। दरअसल 31 जनवरी को प्रभात की कुरुक्षेत्र रोड पर साइबर कैफे में अचानक मौत हो गई थी, जिसमें परिजनों ने एक महिला सहित 3 आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया था। की क्या तनी कार्रवाई हुई लगा, मामले तो 1 महीना आ गया धक्के खान देना, कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न्यू कहते हैं आज ठहर लिया, कल ना ठहर लिया, 2 हफ्ते तो नोट पै दिए। मामला तो नहीं, आज न्यू रिमांड चाहिए, निसाब चाहिए है। मामला तो वहाँ ठहर सारे जितने नहीं सारे माने तो रिमांड पे हमारा सामना होने चाहिए। एलिगेशन जो है मानस गांव के जो लड़का था जिसकी मृत्यु हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, उसके बारे में मिलने के लिए आए थे गांव से कुछ लोग और चुनिंदा प्रतिनिधि। उनसे मेरी और डीसी साहब की मीटिंग हुई, हमने उसमें उनके साथ में सारी बातें सुनी और हमारा जो है ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन जो है हमने सीआईए को दिया हुआ है इस मुकदमे का और सीआईए 2 में इसकी जांच चल रही है। हमने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी विसरा सैंपल भेजा हुआ है और जैसे भी आगे विसरा सैंपल की रिपोर्ट आएगी और जो भी सीआईए की इन्वेस्टिगेशन में जाँच में सामने आएगा उस हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लघु सचिवालय में
परिजनों ने प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रादौर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के द्वितीय चरण के तहत ऋण मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 810 लाभार्थियों को कई विभागों की ओर से अपने रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण संबंधी जानकारी दी गई, जिससे कम आय वाले परिवार योजना के तहत ऋण लेकर अपना रोजगार शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकें। वहीं खंड विकास और पंचायत अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया, सरकार का उद्देश्य 1 लाख वार्षिक आय से कम वाले परिवारों की आय को बढ़ाना है। सरकार की ओर से ऐसे परिवारों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा दी जा रही है। इनकम 1 लाख से कम है, उनको जो है योजनाओं का बेनिफिट देने के लिए, उनकी सालाना इनकम बढ़ाने के लिए ये जो मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसमें 810 बेनिफिशरी हैं, जिसमें से अभी 110 बेनिफिशरी जो आ चुके हैं, बाकी और जो हैं। वहीं झज्जर में वन विभाग के कर्मचारी पिछले 29 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विभाग के कर्मचारियों की मांग है कि मिस्टॉल प्रणाली जो पूरे हरियाणा में लागू है, उसे झज्जर जिले में भी लागू रखा जाए। उनका जो 5 महीने का बकाया वेतन है उसे तुरंत दिया जाए। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि झज्जर जिले के डीएफओ के अड़ियल रवैये के कारण ये सब हो रहा है, जबकि वो डीसी समेत उच्च अधिकारियों को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएफआई पेज पसारा, बाकी तो हरियाणा के अंदर पूरे का पूरे हमारी मांग लागू हो रही है। अच्छा, ये अड़ियल रवैया है, खूंखार डीएफओ है, और डीएफओ भी कुछ भी नहीं है। वैसे तो मजदूरों की कोई बड़ी मांग नहीं है, समस्याएं हैं। समस्या का समाधान करने के लिए जिस मजदूर ने 1-1 महीना दरी पे बैठ के 5 महीने लगातार की तनख्वाह मजदूरों को वो नहीं मिल रही, भूखमरी के तादार पे है। मस्टॉल प्रणाली बंद करना चाहते हैं पूरे हरियाणा के अंदर। वहीं हरियाणा के पलवल जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। खबर है कि गांव भूलवाना और गांव छज्जू नगर के मंदिरों में भगवान नंदी दूध पी रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब से इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को लगी है, तब से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। खासतौर पर यह नजारा गांव भूलवाना के मोहन मंदिर और गांव छज्जू नगर के प्राचीन शिव मंदिर में और ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच मंदिरों में जाकर नंदी भगवान को चम्मच से दूध पिलाने की एक अलग ही होड़ लगी हुई है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और भगवान नंदी को दूध पिलाने की होड़ लगी हुई है। जब से ये खबर फैली है कि भगवान नंदी दूध पी रहे हैं, तभी से भक्तों की भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। त्योहारी सीजन में आजकल प्रदेश में मिलावटखोरों का गैंग एक्टिव है और यहां पर आपको बता दें कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल पलवल में पुलिस ने नकली मिलावटी पनीर का जखीरा बरामद किया। पनीर की मात्रा भी थोड़ी मोड़ी नहीं बल्कि करीब 1500 किलो पनीर पुलिस ने पकड़ा है। रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। होली के रंग में जहर का भंग, सफेद पनीर का काला कारोबार। अगर आप भी हैं पनीर के शौकीन तो संभल जाइए,
और हो जाइए सफेद जहर से सावधान। फागुन का महीना है और नक्कालों की कमाई का जरिया है, कमाने का धंधा है सफेद जहर। जी हाँ, इन दिनों सफेद जहर का व्यापार खूब फल फूल रहा है और खेला जा रहा है लोगों की जान के साथ। सही सुन रहे हैं आप, कुछ लोग अपनी काली और मोटी कमाई के लिए आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए अब आपको पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं तो आपको बेहद सावधान रहने और एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों सफेद जहर आपके बाजार में बिक रहा है, वो भी धड़ल्ले के साथ, जिसकी वानगी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं तो आपको इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखना चाहिए। ये तस्वीरें हरियाणा के पलवल से आई हैं, जहां पुलिस ने करीब 1500 किलो नकली पनीर यानी कि सफेद जहर का जखीरा पकड़ा है। पलवल के सदर थाना पुलिस ने दुर्गापुर गांव के पास शक के बिना पर एक पिकअप को रोका तो पाया कि गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ पनीर लदा है, लेकिन पुलिस को सफेद और चमचमाते पनीर में कुछ काला नजर आया और पूरे पनीर को जब्त कर लिया और करीब 15 किलो पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेज दिया। स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टर सचिन शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई हमें SHO साहब से जानकारी प्राप्त हुई थी कि उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें पनीर रखा हुआ है, तो मौके पे आके हमने थाने के अंदर सैंपलिंग स्टार्ट कर दी है। उस पनीर की जो लगभग 1500 किलो पनीर के आसपास इस गाड़ी में है, जिसके हम सैंपल अभी ले रहे हैं। तो क्या लगता है पनीर की क्या पोजीशन होगी? ये तो चंडीगढ़ लैब में हम इनको भेजेंगे सैंपल्स को, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह का पनीर है और किस तरह से बनाया जा रहा था और क्या क्या इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन है। अगर पनीर नकली मिलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो हमारे नकली मिलने पर या तो अगर 2 तरीके से सैंपल फेल होते हैं, सब स्टैंडर्ड या अनसेफ। अगर सब स्टैंडर्ड आते हैं तो ADC कोर्ट में अप टू 5 लाख तक का इन पे फाइन लग सकता है, और अगर अनसेफ आता है तो उसके अंदर सजा का प्रावधान भी है। वहीं पलवल में तैनात सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पकड़े गए पनीर की सप्लाई फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली और नोएडा में की जानी थी और बड़े पैमाने पर पहले से ही इन सभी इलाकों में पनीर की सप्लाई मेवात और पलवल से की जा रही है। वहीं पुलिस ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा कि पनीर खरीदने से पहले अच्छे से जांच परख लें और इसके बाद ही पनीर का जायका लें। ये हम गश्त के दौरान थे रात को, और उस दौरान दुर्गापुर हथीन रोड पर दुर्गापुर के पास से हमने एक पिकअप पकड़ी थी जिसमें पनीर भरा हुआ था, जो संदिग्ध लग रहा था, नकली होने का पूरी शंका थी। हमने उसको राउंड अप किया और राउंड अप करके लाए, डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उसके सैंपल भरवा मेवात से हथीन एरिया का गुराक्सर गांव पड़ता है, वहां बन रहा था और इसको सप्लाई के लिए दिल्ली लेकर जा रहे थे। ये दिल्ली में ओखला मंडी, सादरा, नोएडा वगैरह में सप्लाई करते हैं, कई अलग अलग जगहों पर सप्लाई करते हैं। और ये इनका पनीर है जो ये आगे फिर बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में और बड़े बड़े फंक्शनों में, ब्याह शादियों में सप्लाई होता है। जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पनीर खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, या खाते हो तो अपना घर का बना हुआ पनीर खाइए, क्योंकि ये हानिकारक केमिकलों से पनीर तैयार करके बनाया जाता है और ये हमारे एक किस्म से स्लो पॉइजन है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। खैर, तो आप अब पनीर खरीदने से पहले अच्छी तरह से जांच परख लें और इसके बाद ही पनीर का स्वाद लें, क्योंकि इन दिनों बाजार में नकली पनीर का भर भर के स्टॉक पहुंचा हुआ है और धड़ल्ले से बेचा भी जा रहा है और पनीर के शौकीन लोग इसे खरीद भी रहे हैं। खैर, जान है तो जहां सावधान रहें। पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।